नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून महाराष्ट्र में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट में इस पर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यक्रम में महाराष्ट्र में कई लव जिहाद के मामले निकलकर सामने आए थे, लेकिन अब राज्य की माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा। नीतीश राणे ने कहा कि ये जो जिहादी बवंडर मचाते हैं, इन लोगों को एक बार समझना होगा कि हिंदूवादी सरकार है। अगर लव जिहाद किया तो सरकार जो करेगी वो करेगी, लेकिन उसके पहले तुम्हारी खबर लेने के लिए नीतीश राणे तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा रहेगा। आपको जो प्रेम करना है वो करो, लेकिन प्रेम के नाम पर हिंदू महिलाओं, बहनों को अगर बरगलाया तो तुम्हारी खैर नहीं, ये समझ के चलना। साथ ही नीतीश राणे ने यह भी कहा कि पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना, उसके बाद उनका जबरन धर्मांतरण करवाना और मारपीट करना हम सहन नहीं करेंगे। हमारी सरकार ऐसा कानून लाएगी जिसके बाद ये जेल में ही बंद रहेंगे। बहुत नाटक हो गया है, बहुत बार मजा मार लिए। अब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, अब परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। अब मस्ती मत करना। प्रशासन को कहूंगा कि आंखें खोलो। तुम्हारे चंद्रपुर में लैंड जिहाद कब तक कितने मामले हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, लेकिन अब मस्ती नहीं चलेगी। लैंड जिहाद करना, हिंदू समाज की जमीन हड़पना, ये सब अब नहीं चलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि तुमको क्या सरकार की जमीन पर ही पीर बाबा को लाना है? अपनी जमीन खरीदो और जो बनाना है वो बनाओ। हमारे हिंदू राष्ट्र में पहले हिंदुओं को हित को देखा जाएगा। अब ऐसे में नीतीश राणे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के अंदर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यही होगा कि क्या नीतीश राणे को लेकर यहाँ विपक्षी गठबंधन के दल या फिर विपक्षी पार्टियां कोई बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आती हैं, या फिर कोई बड़ा पलटवार यहाँ पर उनकी तरफ से नीतीश राणे के इस बयान पर किया जाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।